2025 की शुरुआत कैसी जा रही है? हमारे चैनल पे तो बहुत डांट वाली हो रही है, तो अगर आपने मेरे नो बुलशिट वाले पहले वीडियोस नहीं देखे तो जाके देख लो, बिकॉज आज हम नो बुलशिट बात करने वाले हैं थायराइड के बारे में। अगर आपको थायराइड का प्रॉब्लम है, हाइपर है, हाइपो है, इट डजंट मैटर। अगर आपका वजन बढ़ा हुआ है, कम रह गया, इट डजंट मैटर। अगर आपको थायराइड की मेडिसिन से छुटकारा पाना है, उसको कम करना है, एक बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ चाहिए, तो ये वीडियो में आपको सारे सोल्यूशंस मिल जाएंगे। बट ये वीडियो सबके लिए नहीं है। अगर आपको वही घिसे पिटे सवाल है कि सर थायराइड के लिए मुझे कोई मैजिक ड्रिंक बता दो, सर थायराइड के लिए वजन कम करवा दो, सर थायराइड में मुझे सोया खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। मैंने इसके बारे में बहुत बार बात कर ली है, इसके बारे में आज भी मैं बात करूंगा। बट आज ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए जो सीरियसली 2025 में परमानेंटली अपनी लाइफस्टाइल चेंज करना चाहते हैं। अगर आप अपने दिल को मनाने के लिए सिर्फ खाली वीडियो देख रहे हो और उसके बाद आपको कोई चेंजेस नहीं लाने, तो मत देखो ये वीडियो। आई एम ओके विदाउट योर वन व्यू। माय नेम इज डॉक्टर उमेश वाधवानी। आज हम बात करने वाले हैं थायराइड के बारे में। नो बुलशिट। वीडियो शुरू करें उससे पहले 3 सेकंड का मेरा इंट्रो आएगा। फट से चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ एंड याद रखो कि ये चांदी को हमें सोने में कन्वर्ट करना है बाय 26 नवंबर 2025। चलो बात करते हैं थायराइड के बारे में। तो सबसे पहले क्लियर योर व्हाई। क्यों आपको थायराइड मैनेज करना है? क्या आपको सिर्फ दवाइयां बंद करनी है, या थायराइड के प्रॉब्लम की वजह से आपका एनर्जी लेवल मेस्ड अप हो रखा है, आपका वजन ऊपर नीचे हो रखा है, आपको रात को नींद नहीं आ रही है, आपको कॉन्स्टिपेशन हो रखा है, आपका ड्राई थ्रोट हो रखा है, आपको ड्राई स्किन हो रखी है, आपके बाल झड़ रहे हैं, आपको मेंटल हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज आ रहे हैं? बिकॉज ये सारी चीजें थायराइड के प्रॉब्लम में होती हैं। अगर आपको एक बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ जीना है, उसकी वजह से थायराइड मैनेज करना है, तो ये वीडियो है आपके लिए। सिर्फ सुपरफिशियल रीजंस की वजह से करना है तो मुझे ऐसा लगता है कि आपका मोटिवेशन 2-3 महीने में मर जाएगा। तो क्लियर योर व्हाई कि आपको एग्जैक्टली क्यों थायराइड मैनेज करना है। सेकंड पॉइंट इज लेट्स अंडरस्टैंड थायराइड। थायराइड पहले कोई बीमारी नहीं है। थायराइड एक ग्लैंड का नाम है। ग्लैंड जहां से हार्मोन्स निकलते हैं। हार्मोन्स हमारी बॉडी के केमिकल मैसेंजर्स हैं। जैसे आपका ब्रेन आपसे नर्व्स के थ्रू कनेक्ट करता है ना, आपको यहाँ पे कभी ना कभी करंट लगा होगा, उस ब्रेन और स्पाइनल कोड में से बहुत सारी नर्व्स निकलती है जो आपके बॉडी को ऑर्डर दे रही है। फॉर एग्जाम्पल कुछ नर्व्स मेरे माउथ को ऑर्डर दे रही है, मेरे वोकल कोड्स को ऑर्डर दे रहे हैं कि भाई ये वीडियो बना के कुछ बोल। मेरे हाथ अभी हिल रहे हैं, क्यों? बिकॉज ब्रेन में से सिग्नल निकला है। वैसे ही आपके ब्रेन में से कुछ केमिकल्स निकलते हैं। वो केमिकल्स दूसरे कुछ बॉडी ऑर्गन्स पे जाएंगे, उनको बोलेंगे और केमिकल्स रिलीज करो, एंड वो केमिकल्स का कुछ और काम होता है। तो ये जो हायरार्की चल रहा है, वो हायरार्की को हम बोलते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम में ग्लैंड होते हैं, हार्मोन्स होते हैं। ग्लैंड जहां से हार्मोन्स निकलते हैं। हार्मोन्स आर नथिंग बट केमिकल मैसेंजर्स, जिसके थ्रू आपकी बॉडी अलग अलग फंक्शंस को कंट्रोल करती है। तो थायराइड यहाँ पे बटरफ्लाई शेप्ड करके ग्लैंड है जहां से कुछ हार्मोन्स निकलते हैं। कौन से? थायराइड हार्मोन्स। उनका काम है, उनके बहुत सारे काम है, उनमें से एक मेजर काम है आपके एनर्जी मेटाबॉलिज्म को मैनेज करना। तो हम सब लोग खाना क्यों खा रहे हैं? बिकॉज हमें एनर्जी चाहिए। एनर्जी कहाँ से आती है? खाने में से। वाइस वर्सा। समझ में आ रहा है? अभी वो खाना अंदर जाएगा, टूटेगा, माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी रिलीज होगा। एनर्जी आपकी बॉडी में जितने भी काम है, आपको दिन में जो एक्टिविटीज करनी है, वो आपके ऑर्गन्स को चलाने के लिए, आपको जिंदा रखने के लिए जो भी एनर्जी लग रही है, वो काम करने के लिए कुछ हार्मोन्स की जरूरत होती है। वो हार्मोन में मेजर है थायराइड हार्मोन्स। तो कोई रीजन की वजह से अगर आपकी बॉडी थायराइड हार्मोन सही से नहीं बना रही है, या ज्यादा बना रही है या कम बना रही है, बिकॉज उनको सही से काम करने के लिए उनका नॉर्मल लेवल होना जरूरी है। नॉर्मल लेवल नहीं है तो क्या होगा? ऊपर नीचे जाएगा। ऊपर हुआ तो हाइपर थायराइड, नीचे हुआ तो हाइपोथायराइड। हाइपर हुआ तो जो भी थायराइड के काम है वो एक्स्ट्रा हो जाएंगे, तो आपको थ्रू आउट द दिन एंग्जाइटी, फिजिटी फील होगा, यू आर ओवर थिंकिंग कॉन्स्टेंटली, आपका वजन कम रहेगा, आपको इरिटेशन होगा। अगर आपका थायराइड कम रह गया, विच इज द मोस्ट कॉमन कंडीशन, हाइपोथायरॉयडिज्म, तो आपका सारा काम स्लो डाउन हो जाएगा टॉप टू बॉटम। स्लगिश फील करोगे, ड्राई स्किन होगी, डैंड्रफ होगा, हेयर फॉल होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा, वजन बढ़ता जाएगा, मेंटली बहुत डाउन फील करोगे। बट इसमें मेडिकल जो ट्रीटमेंट है वो अलग होगा, लाइफस्टाइल चेंज सेम होगा दोनों के लिए। मेडिकल ट्रीटमेंट की बात करें तो सबसे पहला मेरा सजेशन आपको ये रहेगा कि खुद के डॉक्टर मत बनो। यू आर नॉट एन एंडोक्राइनोलॉजिस्ट। कंसल्ट समवन हु स्पेशलाइजेस इन एंडोक्राइनोलॉजी। कंसल्ट करो, ब्लड रिपोर्ट्स करवाओ, चेकअप करवाओ, एंड आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर करने के लिए अगर शुरुआत में थायराइड मेडिसिन लेने पड़ रहे हैं
तो लो। इनफैक्ट बहुत सारे केसेस में आपको पूरी ज़िंदगी थायराइड मेडिसिन लेनी पड़ सकती है, बट थायराइड मेडिसिन लेके घटिया क्वालिटी की लाइफ जीना एंड मेडिसिन लेके कम डोजेज में लेके बेहतर क्वालिटी ऑफ लाइफ जीना बहुत ज़रूरी है। कंपेयर करो आपको कौन सी लाइफ चाहिए। अगर ये वाली लाइफ चाहिए तो आगे के जो मैं सजेशंस आपको बता रहा हूँ वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। बट ये डॉक्टर वाली जो बातें, वहाँ पे एक और टॉपिक हम छेड़ लेंगे। बहुत बार है ना, इंडियन डॉक्टर्स आपकी लाइफस्टाइल के अंदर घुसते नहीं हैं, वो आपको जेनेरिक एडवाइस देते हैं कि भाई क्रूसिफेरस वेजिटेबल, पालक है, गोभी है, सब खाना बंद कर दो, सोया प्रोडक्ट्स खाना बंद कर दो, प्रोटीन खाना बंद कर दो, कुछ भी बोलते हैं, बिकॉज उनके पास टाइम ही नहीं है आपकी लाइफ को एनालाइज करके आपको स्पेसिफिक न्यूट्रिशन एडवाइस देना। आपको थायराइड है या नहीं है, आपको कोई भी फूड आइटम बंद करने की जरूरत नहीं है। डोजेज मैटर करता है। आपकी एज, सेक्स, हाइट, वेट, आपके ब्लड रिपोर्ट्स के हिसाब से आप सोया प्रोडक्ट्स, कैबेज, कॉलीफ्लावर, पालक वालक सब खा सकते हो। इसलिए आपको लगेगा एक बार न्यूट्रिशन का कंसल्टेशन। आप अंधेरे में तीर अब तक मारते आ रहे थे, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 35 साल, 40 साल, व्हाटएवर इज योर एज, आप उस टाइम से अंधेरे में तीर मार रहे हो। हाउ अबाउट एक बार न्यूट्रिशनिस्ट एंड डॉक्टर के साथ कंसल्टेशन बुक कर लो। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स दी हैं, डन एंड डस्टेड। उसके बाद यू वुड नो हाउ टू मैनेज योर लाइफस्टाइल। और लाइफस्टाइल मैनेज करने के लिए हमें 4 चीज़ों पे फोकस करना पड़ेगा। आपका खाना, मूवमेंट, स्ट्रेस एंड स्लीप। ये फंडामेंटल है। पृथ्वी पे ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसको ये 4 चीज़ें इंप्लीमेंट नहीं करेंगे। उसमें स्पेसिफिक चेंजेस आएंगे। फूड में हमें एक बैलेंस डाइट खाना है जिसमें कार्ब्स है, प्रोटीन्स है, फैट्स है, विटामिन्स है, मिनरल्स है, फाइबर है, प्रीबायोटिक है, प्रोबायोटिक है। दूसरा, उसको सही मात्रा में खाना है। वो आपकी एज, सेक्स, हाइट, वेट, आपके ब्लड रिपोर्ट्स के हिसाब से अलग अलग होगा। तो कोई भी माइकल लाल इंटरनेट पे बैठ के आपको स्पेसिफिक एडवाइस नहीं दे सकता। बट व्हाट इज स्पेसिफिक फॉर ऑल ऑफ अस, कॉमन फॉर ऑल ऑफ अस, कि हमें ये सारे न्यूट्रिएंट्स चाहिए। कोई भी इंसान पृथ्वी का ऐसा नहीं होगा जिसको प्रोटीन नहीं लगेगा या मिनरल नहीं लगेगा, सबको लगेगा। उनकी क्वांटिटी डिफर करेगी एंड उनके प्रेफरेंसेस डिफर करेंगे। देखो, प्रोटीन सबको चाहिए, पर प्रोटीन के सोर्सेज हमारे और आपके लिए अलग अलग हो सकते हैं। मुझे नहीं पसंद है मछली खाना, आपको अगर पसंद है तो खा सकते हो। अगर आप वेजिटेरियन हो तो आपको मछली खाने की या चिकन खाने की जरूरत नहीं है। चना, छोले, राजमा, पनीर आप खा सकते हो। प्रोटीन जरूरी है, ऑप्शंस आपके प्रेफरेंसेस के हिसाब से हो सकते हैं। दूसरा इज मूवमेंट। सेम अप्लाइज टू मूवमेंट। सब लोगों को ऐसा लगता है कि मूवमेंट का मतलब है जिम जाके बड़े बड़े एक्सरसाइज करना। नहीं, आप अपने दिन में अपनी पसंदीदा एक्टिविटी करो। वॉक अच्छा लगता है, वॉक से शुरुआत करो। हाफ एन आवर, 45 मिनट्स इज इनफ। स्टार्ट विद दैट। जितना ज़्यादा करोगे उतना ज़्यादा इज बेटर फॉर यू। जो अलग अलग एक्सरसाइज करोगे उसके अलग अलग बेनिफिट्स होते हैं। मैं हमेशा रेकमेंड करता हूँ कि भाई वेट लिफ्टिंग कर लो। वेट लिफ्टिंग इज अमेजिंग बिकॉज उसके मल्टीपल और बेनिफिट्स भी हैं। उसके बारे में कभी और बात करेंगे। अदर 2 फैक्टर्स आर स्लीप एंड स्ट्रेस। हम सब लोग छोटे छोटे अमाउंट ऑफ स्ट्रेस पे डील कर रहे हैं रोज, पर हमें ऐसा लगता है कि वो हमारी लाइफ का हिस्सा है, हम उसके बारे में कुछ करते नहीं है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ स्ट्रेस बुरा है हमारे लिए, मैं बोल रहा हूँ उसके लिए कुछ करना जरूरी है। फाइंड आउट व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ योर स्ट्रेस, स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। नीड भी डॉक्टर से कंसल्ट करो, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से कंसल्ट करो, बिकॉज आपने न्यूट्रिशन ऑन पॉइंट कर लिया, मूवमेंट कर लिया, बट अगर आपकी लाइफ में बहुत स्ट्रेस है, उसके बारे में आप कुछ नहीं कर रहे हो, दिक्कत आ सकती है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्लीप। मल्टीपल टाइम्स आई हैव टॉक्ड अबाउट इट। बहुत सारे लोग हैं ना, बस वही चोचलों में रह जाते हैं, जल्दी सो जल्दी उठो, जल्दी सो जल्दी उठो। बाबा नहीं हो रहा तो छोड़ो ना, एक रेगुलर रूटीन बनाओ ना। क्या प्रॉब्लम है? हम नहीं जी रहे हैं 4000, 5000, 50,000 साल पहले कि जब सूर्यास्त तो हो गया तो सो जाना है, सूर्योदय हो गया तो उठ जाना है। नहीं, मैं आपको बताता हूँ एवोल्यूशनरी जाओ 1 लाख 2 साल लाख साल पहले, जहाँ पे हम आदि मानव थे और हमें हमारा सोल सर्वाइवल, हमारा सोल पर्पस ऑफ जीने का था भाई खाना खाना है, और जो जंगली जानवर या दूसरी ट्राइब के लोग हैं हमें आप मार के ना चले जाए। तो सर्वाइवल एंड खाना, ये दोनों हमारे मेन पर्पसेस थे। तो कुछ लोग ऐसे होते थे जो रात को सो जाते थे, कुछ लोग होते थे जो रात को जागते थे। उस हिसाब से हमारी ड्यूटीज डिवाइड होती थी पहले, तो वो जेनेटिकली हमारे में आया है। तो दैट्स द रीजन व्हाई यू कुड बी अ नाइट आउल, यू कुड बी एन अर्ली राइजर। अगर आपको लगता है कि आप रात को ज़्यादा प्रोडक्टिव फील करते हो तो रात जागो ना 2-3 बजे तक, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट मेक श्योर यू हैव अ सेट रेगुलर स्लीप रूटीन। आपको 3 बजे सोना है, रोज रात को 3 बजे सो। हैव अ 6 to 9 आवर्स का गुड स्लीप एवरी डे। योर हॉर्मोन्स विल बी इन राइट प्लेस। सोचो इसके बारे में। दीज आर द 4 थिंग्स दैट यू नीड टू डू। तो कल से अगर आपको थायराइड मैनेज करना है तो 1,
कंसल्ट एन एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, 2 कंसल्ट एन न्यूट्रिशनिस्ट, वर्क विद बोथ ऑफ देम। वो आपको मेडिसिन बहुत रिड्यूस करा सकते हैं, पोटेंशियली मेडिसिन फ्री लाइफ भी दे सकते हैं, बट उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर होगा। आप थायराइड की एक मेडिसिन खा रहे हो जस्ट लाइक ब्रशिंग योर टीथ, बट योर एनर्जी लेवल्स विल बी अमेजिंग, आपका डाइजेशन विल बी अमेजिंग, योर वेट विल बी इन द राइट प्लेस, आपका स्ट्रेस मैनेज हो रहा होगा, आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं है, डाइजेशन अच्छा है, स्किन अच्छी है, बाल अच्छे हैं, सो अच्छे से रहे हो। और क्या चाहिए लाइफ में तुम्हें? बट आप लाइफस्टाइल चेंज नहीं करोगे, दवाई पे डिपेंड रहोगे, दवाई धीरे धीरे बढ़ती जाएगी बिकॉज आपका लाइफस्टाइल इज स्टिल मेस्ड अप। अगर आपको मेरे से या मेरी टीम के साथ बैठ के इस टॉपिक पे बात करना है वंस एंड फॉर ऑल, डिस्क्रिप्शन चेक करो, बुकिंग डिटेल्स दी हुई है। मैंने एक खूबसूरत सा न्यूट्रिशन कोर्स भी बनाया हुआ है, बी योर होम न्यूट्रिशनिस्ट, जहाँ पे हमने थायराइड का टॉपिक भी कवर किया है, जो आपको सिखा सकता है कि आप अपने लिए थायराइड मैनेजमेंट का प्लान कैसे बना सकते हैं। सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इफ़ यू आर सीरियस अबाउट इट, यू विल टेक एन एक्शन अभी। मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए याद रखो कि ये सारी चीज़ें हमने खुद ने कॉम्प्लिकेटेड बनाई हुई हैं बिकॉज दिमाग से हम आलसी हैं। ये आलस से बाहर निकलना, हैबिट चेंज करना, दैट्स वेयर प्रोफेशनल हेल्प कम्स इन। एक बार कर लो। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो। एंड यस, गोल्ड में कन्वर्ट करना है भाई, तो शेयर भी करने का है। ये नो बुलशिट अप्रोच आपको अच्छा लगा हो तो।